सबको मेरी बहुत बहुत प्यार, प्रणाम और आशीर्वाद। आज हम लोग आए हैं क्लास के साथ। ये हमारे 26 नंबर की क्लास है। मातंगी विद्या का क्लास हम लोग कर रहे हैं और माता मातंगी के बारे में हम लोग जानकारी कर रहे थे। माता मातंगी पिछले बार का क्लास का रिवीजन मैं नहीं करूंगी, वो आपके काम है। माता मातंगी को पूजते कौन कौन है? माता मातंगी बुद्धि और ज्ञान की देवी है। कौन सी बुद्धि? सांसारिक बुद्धि नहीं, ये बोध अध्यात्म बोध की बात किया जा रहा है, अध्यात्म ज्ञान की बात किया जा रहा है। अब संसार से परे है, संसार के बाद की बात किया जा रहा है, क्योंकि जब तक गला है तब तक संसार है। गला के बाद जो कुछ भी है वो सारे सब कुछ सांसारिक के परे। तो ज्ञान और बुद्धि के तो वो देवी है, लेकिन अगर आप अभिनेता हो, अगर आप शिक्षक हो, अगर आप विख्यात वार्तालापी हो, ऑरेटर हो, अगर आप लेखक हो, कवि हो, या किसी भी कला के साथ जुड़े हुए प्रोफेशन से रिलेटेड हो और आप मातंगी की सेवा करते हो, मातंगी की पूजा करते हो, साधना करते हो, तो आप बहुत ज्यादा स्पेशल बनोगे, आप बहुत ज्यादा विख्यात बनोगे। Even scientists, because it is all related with special knowledge. ज्ञान तो है लेकिन वो स्पेशल नॉलेजेस है। इवन मैं खुद जब अपनी मास्टर्स कर रही हूँ तब मैं मातंगी कर रही हूँ। मतलब एक साइड से मैं अपने एजुकेशन में भी मास्टर्स कर रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी में भी मास्टर्स कर रही हूँ। तो मेरे लिए आसान हो गया था वो, क्योंकि मातंगी विद्या से मुझे मेरी जो मैं पढ़ाई कर रही थी, देखो सर्जन्स दे आर ऑल्सो स्किल्ड आर्टिस्ट्स, क्योंकि अगर हमारा हाथ थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, और मैं हार्ट सर्जन थी, तो अगर मेरा हाथ ऐसे के बदले थोड़ा सा भी ऐसा हो जाता है तो मामला बिगड़ जाएगा। और प्रभु के दया से मेरा नाम के आगे ऐसा कोई सिचुएशन हुआ नहीं है। दूसरा, जब मातंगी विद्या आती है तो आप बोलना सीख जाते हो, आप अच्छे से बोल सकते हो। तो ये चीज मेरा, जब मैं यूएन में मैं जब नौकरी की हूँ, जब मुझे बहुत सारे लोगों के बीच में खड़े होके बोलना, मतलब बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बीच में खड़े होके बोलना पड़ता था, तो ये मेरे काम में भी बहुत ज्यादा हेल्प हुआ था। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, मैं अपने बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मैं कैरियर पे ध्यान दूं या अध्यात्म पे ध्यान दूं। दोनों साइड टू साइड चलनी चाहिए। जब तक ये दोनों साइड टू साइड नहीं चलेगा, लाइफ का बैलेंस नहीं बनती है। और लाइफ की इस बैलेंस के लिए आप, अगर आप चाह रहे हो कि जो कार्य आप कर रहे हो उसको निपुणता से साथ करो, आप उसको परफेक्शन के साथ करना चाहते हो, तो आपको अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। इट्स मैंडेटरी। आपको नॉलेज मैंडेटरी है, आपका पढ़ाई मैंडेटरी है। तो आप जब पढ़ रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ वही मत पढ़ो ना कि जो आपको स्कूल या कॉलेज पढ़ा रहा है। एडिशनल नॉलेज इज ऑलवेज यूजफुल। माताएं बहनें जो घर में रहते हैं वो स्किल्ड होते हैं, वो घर के काम में अपने आप को और अच्छे तरह से रहने के लिए, क्योंकि देखो आप अगर घर संभाल रहे हो तो आप दुनिया संभाल रहे हो। ऐसा नहीं है कि हम तो घर में रहते हैं, हमें हमें क्या जरूरत, नहीं, आपको और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके ऊपर आपके हस्बैंड की लाइफ डिपेंडेंट है, आपके बच्चों के लाइफ डिपेंडेंट है, आपके सास ससुर के लाइफ डिपेंडेंट है, आपके खुद के पेरेंट्स के लाइफ डिपेंडेंट है। घर अगर भगवान की जगह है, भगवान के बसने की जगह है, मंदिर है, तो उस घर में शांति है। अगर घर
में अशांति है, अगर उस घर में एक बाहर से आके शांति नहीं मिल पा रहा है तो उस घर का क्या प्रयोजन है। तो इसको समझो। और इसकी देवी मातंगी है, घर गृहस्थी की देवी, कलाओं की देवी, ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी। तो माता की जो पढ़ाई लिखाई है, माता की जो आराधना है, वो इसमें सबसे ज्यादा फलीभूत होती है। स्थूल रूपात्मक जो चीजें हैं उनकी तो प्रतीक मातंगी आप समझ गए। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि माता जो है, माता संपूर्ण तरह से स्थूलभूत नहीं है। माता की पूजा मानव जिस तरह ढंग से करते हैं, सेम ढंग से माता की पूजा राक्षस भी करते हैं, आत्माएं भी करती है, दूसरे जीव जोनी से रिलेटेड बहुत सारे जोनियां माँ के पुजारी है। राक्षस, प्रेत, ब्रह्म राक्षस, आप जितने जनी काउंट करोगे, देव, गंधर्व, सब। माता उच्छिष्ट मातंगी है, मैंने बोला था। तो समाज के, या आप ये समझ सकते हो कि यूनिवर्स में जिसको हम व्यर्थ कर दिए, हटा दिए हैं अपने से, कि ये हमसे निकृष्ट है, राक्षस, प्रेत हमसे निकृष्ट है बोल के हम लोग उसको साइड किए हैं, इन सबको माता मातंगी ने एम्ब्रेस कर रखी है। तो मातंगी के पास आपके जितना इंपॉर्टेंस है, एक राक्षस की भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, एक प्रेत का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। अगर वो साधेगा तो वो भी माता की कृपा की हकदार है। अगर आप साधना करोगे तो आप भी माता की कृपा के हकदार हैं। तो यहाँ पे माता की कृपा वो सब पर समान तरीके से बरस रही है। स्पेशल तो जिसको समाज ने वर्जित किया है उसको मातंगी ने अपना रखा है, इसलिए उनका सिंहासन जो है वो शिवार्तक महामय है। उनका रूप सूक्ष्म रूप से तथा परम रूप में दोनों भावनार्थक है, दोनों में ही भावित किया गया है कि सूक्ष्म रूप में भी माता मातंगी, माताओं के रूप में अकेला दो अलग से दांत लेके, बाहर की तरफ दांत लेके सिर्फ मातंगी की मूर्ति आती है। जिस काली के मुंह में आप अब दांत देखते हो वो मातंगी होती है। दुर्गा सप्तश्लोकी के 7वें अध्याय पर माता मातंगी के ध्यान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि रत्नमय सिंहासन में बैठकर पढ़ते हुए तोता की मधुर शब्द सुन रहे हैं वो, और उनके शरीर का वर्णन वहां पे श्याम किया गया है। माता मातंगी का अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से, मतलब गृहस्थ हो और गृहस्थ के अंदर आप माता की मूर्ति तो नहीं रख सकते, लेकिन माता मातंगी का आप ध्यान करना चाहते हो तो दुर्गा सप्तशती का 7वें अध्याय का आप पाठ किया करो। स्पेशली जैसे कि अमावस हो गया, पूर्णमासी हो गया, ग्रहण की अवस्था हो गया, या 4 जो नवरात्र के समय है उस समय में रोज मातंगी का अगर ये 7वें अध्याय का अलग से पाठ किया जाता है तो मातंगी का अलग से कृपा प्राप्त होती है जो गृहस्थ है उन लोगों के लिए। जैसे कि किसी को बच्चे नहीं हो रहा है तो उनके लिए ये ज्यादा फल होता है। गृहस्थ जीवन में सुखी और समृद्ध पाने के लिए, बनने के लिए, और चारों पुरुषार्थ को पाने के लिए। पुरुषार्थ क्या है? अब आप बोलोगे कि पुरुषार्थ है तो नारी कैसे उसे प्राप्त करे। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष को प्राप्त होता है। पुरुषार्थ एक पर्टिकुलर गुण को वर्णन करता है, ना कि पुरुष को वर्णन करता है।
पुरुष और नारी ये भेद जो है ये सिर्फ शरीरगत भेद है। अब आप शरीर को पीछे छोड़ के आए हो। जब हम मातंगी का डिस्कशन कर रहे हैं तो हम शरीर के भेद को पीछे छोड़ चुके हैं, अब हम आत्मा पे कंसंट्रेट किए हुए हैं। तो अब हम लोग शरीर के ऊपर चढ़ चुके हैं। तो आपका मन और आत्मा में काम किया जा रहा है। आपका फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी पे आ जाओ। अब आप एस्ट्रल बॉडी पे हो। अब एस्ट्रल बॉडी क्या है, बहुत लोग मुझे पूछेंगे। एस्ट्रल बॉडी जो है वो है आत्मागत प्राण। मतलब अब आप आत्मा के स्टेज पे हो, ना कि आप शरीर के स्टेज पे। मतलब आप साध्वी डॉक्टर शर्मिष्ठा भारती नहीं हो, आप वो हो जो ये शरीर नहीं दर्शाता है। और मुझे शरीर के बिना बहुत बच्चों ने देख रखा है, तो वो लोग खुद अपने आप का, खुद का जो दर्शन है वो सब इस वीडियो में कमेंट में लिख देना बच्चों, तो बाकी लोगों को भी पढ़ने में आसानी हो जाएगा। पर मेरे को जो लोग ने डरावने तरीके से देखे हैं वो मत लिखना। और मैं डराती तभी हूँ जब आप साधना नहीं करते हो। बस ऐसे मत बोल देना कि हाँ माँ तो आई थी लाठी ले गई। मैं लाठी लेके तभी आती हूँ जब ध्यान साधना नहीं करते हो, माला नहीं करते हो, या मेरे बात नहीं मानते हो, सिर्फ तभी आती हूँ। चलो, महात्रिपुर सिद्धांत में मातंगी का मंत्र के रूप में महत्व वर्णन करते हुए कहा गया है कि सप्तकोटि महामंत्र में मातंगी का मंत्र जो है वो महाभाग्यप्रद है, महाभाग्य प्रदान करते हैं मातंगी का मंत्र। लेकिन मातंगी की मंत्र सिर्फ और सिर्फ गुरु के सानिध्य में ही जप किया जाता है, घर के अंदर नहीं होते हैं। मातंगी का जप का विशेष तरीका है। श्री विष्णु ने इनका पूरा काल में मातंगी का उपासना किए थे। और क्यों किए थे? क्योंकि उनको सुख, भाग्य, कांति और स्थिति चाहिए। तो माता ने महाविष्णु को क्या प्रदान किए? सुख, भाग्य, स्थिति और संपन्नता। तो इन चारों की देवी माता मातंगी है। ये कौन प्रमाण दे रहे हैं? श्री विष्णु प्रमाण दे रहे हैं। और ये कहाँ पे आपको मिलेगा? महात्रिपुर सिद्धांत में आपको इसका संपूर्ण वर्णन मिलेगा। साथ साथ आपको कुंभ उपनिषद में इनका संपूर्ण वर्णन मिलेगा। आपको आपके वैष्णव प्रथा के सारे किताबों में जहां पे कुंभ अवतार, विष्णु अवतार कि इन लोगों के साधना के बारे में बताया गया है, आप ढूंढो। आपको नहीं मिले तो मेरे पास जरूर आना, मैं आपको किताब में इसको दर्शा दूंगी। तो माता की जो गण है, मैं उनके बारे में बताया था कि इनके जो शक्तियां हैं, ये अष्ट शक्तियां हैं माता की। कौन है? रति। रति इनकी जोगिनी है। प्रीति। अब जो कुछ भी मैं बोल रही हूं ना, ये आप खुद समझ जाओगे कि ये आपके इमोशनल वैल्यूज है। रति, प्रीति, मनोभवा मतलब मन, क्रिया जो कर्म आप करते हो, जो कुछ भी आप करते हो, जो कुछ भी अच्छा, बुरा, सही, गलत, सब कुछ। माँ के सामने ना ये नहीं होता है कि ये शुद्ध है तो मैं इसको रख लूंगा और ये अशुद्ध है नहीं रखूंगा, बल्कि अशुद्ध वो पहले लेती है क्योंकि वो उच्छिष्टा है। अंग कुमकुम समा, ये जो लेडीज लोग, आप लोग जो मेकअप करते हो, जो आप अपने अंग का ये जो ख्याल रखते हो, ये जोगिनी भी है। अंग मर्दना जो मसाज होता है, इसकी देवी मातंगी है।
और मर्दना जो वर्ड है, स्पेशली कुश्ती बोलते हैं ना, वेस्लिंग, मर्दन करना, ये मर्दना भी उन्हीं की जोगिनी है। तो ये अष्ट शक्ति जो है, ये माता की अष्ट शक्तियां कहलाई गई है। माता को वशीकरण और सम्मोहन की अधिष्ठात्री भी कहा गया है। अब आप जब बोलते हो कि हमें वशीकरण करना है, जब मैं आपको विविडली तंत्र शिक्षा के ऊपर, अभी और 4-5 क्लास के बाद ही शुरू हो जाएगा हमारा डिटेल क्लास, तब मैं ये बताना शुरू करूंगी। ये दुर्गा सप्तसाथी में लिखा हुआ है, वश किसका करना है, वशीकरण आप किस किस का करने की अधिकारी हो। अगर आप अधिकारी नहीं हो और आप वशीकरण करते हो तो वो महापाप की भागी है, वो कर्म को निकृष्टतम कर्म माना जाता है। ये जो आप कहते हो ना कि बहू का वशीकरण कर लो, आप बहू का वशीकरण नहीं कर सकते। सास का वशीकरण कर लो, आप नहीं कर सकते, हकदार नहीं हो। किसी दूसरे रमणी या किसी दूसरे पुरुष जो आपके साथ, आपके परिवार के साथ रिलेटेड नहीं है बाय ब्लड, बाय फ्लैश और बाय वर्क, खून से, कर्म से या अपने परिवार से रिश्तेदारी नाते नहीं है, आप उसके वश नहीं कर सकते। तो अगले बार पड़ोसी की वशीकरण करने जाने से पहले 10 बार सोच लेना। वो पैसा तो ले लेंगे और वशीकरण कर भी देंगे, लेकिन वो 6 महीने के अंदर का ही सब कुछ खत्म हो जाता है। किसी किसी के वशीकरण 6 महीना भी नहीं चलता है। किसी किसी के ऊपर वशीकरण बिल्कुल ही नहीं चलता है। अगर उसकी मन थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग है, अगर उसने 3 टाइम का या 4 टाइम का छोड़ दो, एक बार भी अगर अपने घर में सही तरीके से दीप प्रज्वलित करता है, धूप या धूना दर्शन कराता है, गायत्री का जल का छिड़काव कराते हैं, तो उसके घर में वशीकरण तंत्र मंत्र कोई काम नहीं आता है। और जो लोग मेरे घर में तंत्र करा के जाते हो, उन लोगों के लिए हिदायत है, मैं ये तंत्र वापस करती हूँ तो तुम्हारे घर में ही वापस जाएगा। मैं किसी का कोई चीज रखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं रखने की हकदार नहीं हूँ, मैं कर्म शून्य हूँ। तो इसलिए वो अगर मैं नहीं भी करूंगी तो भी वो मेरे जगह से आपके तरफ अपने आप ही वापस हो जाएगी। चलो, आज भी किसी ने करके गए हैं, ये स्पेशली उनके लिए बताया जा रहा है। आप जब मातंगी की विद्या करते हो तो आपको अचानक ऐसा लगेगा कि आपके जीवा अपने आप काम कर रहा है। आप भविष्यवाणी करने लगते हो, आपको भविष्यवाणी करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। आप भविष्य देख पाते हो, आपके सामने एक बंदा आ रहा है या कोई चल के जा रहा है, आपको अचानक लगेगा अरे इसके साथ तो ना ये होने वाला है। तो ये जो है, ये सिक्स्थ सेंस आपका काम करने लगता है। तो अब आती हूं मैं एक इंटरेस्टिंग चीज में। माता के मंत्र, ये जो ध्वनि है, ये बैखारी प्रभारी है।
मैंने आपको क्या बोला कि आप भाषण देने की जगह में पहुंच जाते हो, तो भाषण महाकवि बन जाते हो। ये कैसे होता है, ये क्यों प्राप्त होता है? देखो, हमारे जो स्वर जंत्र है, ये स्वर जंत्र में 4 तरह के आवाज सामने ध्वनि की तरह प्रकाशित होता है। उसमें से एक जो है उसको कहा गया है वैखारी, जो ध्वनिभूत है। मतलब एक ध्वनि होता है, ये आर्टिकुलेट अटरेंस और प्रोनाउंसिएशन ऑफ साउंड कहा गया है, अगर मैं अंग्रेजी में आपको समझाऊं। ये वो चौथा ध्वनि है जो श्रेष्ठ तो माना गया है, इसलिए क्योंकि वो ध्वनि दूसरे सुन सकते हैं। इससे पहले की ध्वनि और इसके बाद की जो ध्वनि है, इससे पहले की ध्वनि भी ना तो कोई दूसरा सुन सकता है, और इसके बाद के ध्वनि भी दूसरा सुन नहीं सकता। सिर्फ आत्मिक स्तर पे आप सुन सकते हो। जब आप एक मतलब ये ना बाघ की भेद है। सरस्वती, फिर से बता रही हूं, सरस्वती बाघ देवी है। वो बैखरी के बाद का जो साउंड नोटेशंस है उसकी देवी है। बैखारी यानी कि साउंड का वो मात्रा, उनकी देवी जो है उसमें मातंगी का अधिकार है। वर्णकरण दर्शन के मुताबिक बाघ वॉइस साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैन बी कैरेक्टराइज्ड इनटू 4। इसका कैरेक्टराइजेशन 4 है, 4 नाम से ये इसको जाना जाता है। वो है क्या? बैखारी, मध्यमा, पश्यंती और परा। मध्यमा में शब्द का उच्चारण नहीं होता है और ना ही कोई उसे सुन सकता है, जैसे नाम जप में किया जाता है। पश्यंती के शब्द देखा जाता है। जब मैं आपको बोलती हूँ ना कि आपके मंत्र आपके आंखों के सामने आएगा, तब आप समझोगे कि आपके मंत्र जो है वो जागृत हो चुका है। हर मंत्र का एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जप होता है। जैसे ओम नमः शिवाय आप 5 लाख में पुनश्चरण होता है। जब आप पुनश्चरण करते हो तो आपको गुरु घर में कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है। इसके अलावा आपके मंत्र जो है वो जागृत नहीं होती है। ये जान के रखो, आपके 5 लाख के जब संपूर्ण हो जाएंगे तो गुरु आपको बुलाएंगे। वो आप काउंट करने से नहीं होगा। मैं तो 200 माला कर लिया है, उसका काउंट गुरु रख रहे हैं, क्योंकि आपके उच्चारण, मानो आप जप कर रहे हो माला में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये जो मैं चौथे बार बोला तो मैंने क्या बोला? ओम नमः शिवाय बोला क्या? मैंने नहीं बोला ना, नमः शिवाय हो गया। लेकिन उच्चारण क्या है? ओम नमः शिवाय। आपका जप कैसे होना चाहिए? ओम नमः शिवाय। लेकिन आप जप करते करते क्या कर दिए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नौ का न हो रहा है, नौ का म हो रहा है, ये होते रह रहा है, लेकिन वो आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो जब ये पश्यंती के शब्द जो है ये देखा जा सकता है जब आपका मंत्र जागृत हो जाता है। आप उस मंत्र का धारण कर चुके हो, आपके माला में वो मंत्र आ चुका है। आपके संपूर्ण उच्चारण से आप उस मंत्र का जप करने की 9 लाख, 5 लाख, 21 लाख, 24 लाख, गायत्री करोगे तो 24 लाख मंत्र जपना होता है।
वो पूरा मंत्र आपने जप किए हो तो जाके वो मंत्र पश्यंती के रूप में आपको जब माला हाथ में लेते हो या अजब आप जप भी कर रहे हो, वो मंत्र आपके आंखों के सामने अक्षर रूप में दर्शन देते हैं। ठीक है, आप कभी भी मेरे जैसे गुरु के सामने ये मत बोलने आ जाना कि हाँ मंत्र तो मैं देख चुका हूँ, क्योंकि आपके देखने से पहले वो मंत्र मुझे आके दर्शन देगा, तब जाके वो मेरे अनुमति लेके ही आपको दर्शन दे सकता है। बिना मेरे अनुमति के वो आपको दर्शन, मतलब मेरे मतलब गुरु के अनुमति के बिना वो आपको दर्शन नहीं दे सकता। तो झूठ नहीं चलता है। अब जब गुरु आपको मंत्र देते हैं, गुरु आपके सिर पे हाथ रखते हैं, पीठ पे हाथ रखते हैं, मतलब आपके अंग को स्पर्श करते हैं। जब वो अंग को स्पर्श करते हैं, यही मंत्र, क्योंकि ये आपके आत्मा के मंत्र होता है, ये आप इसी जन्म में नहीं जप रहे हो, आप जन्म जन्मांतर से ये मंत्र जपते हुए आ रहे हो। ये मंत्र उस गुरु को दिखता है। वो गुरु जब ये मंत्र आपका दर्शन कर लेंगे, आपके कान में वो गुरुदेव आपको सदगुरु जो होते हैं सिर्फ वही मंत्र फूक देंगे। ये है असली मंत्र दीक्षा। इसके अलावा सारे दीक्षाएं बस ऐसे ही दीक्षाएं हैं, दीक्षा अदरवाइज नहीं है। हाँ प्लीज मेरे साथ इस पे तर्क मत करते आना, क्योंकि फिर मैं बैठा के कुछ और अंतर जगत दिखा दूंगी, सिर पे हाथ रख दूंगी, कहाँ पे क्या क्रिया होगा उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। परा शब्द, परा शब्द के अंतर्गत, इस परा शब्द को हम देवता के शब्द बोलते हैं। परा शब्द मतलब परमात्मा के जो शब्द हैं, इसमें ओमकार आता है, स्वहं आता है, जो उच्चारित नहीं हो सकता। समझ रहे हो? इसमें से ओम का शब्द बैखारी भी है और परा भी है। ओमकार का शब्द पश्यंती भी है, बैखारी भी है, मध्यमा भी है और परा भी है। अकेला सिर्फ ओम। तो सरस्वती और मातंगी के मूल महत्वपूर्ण अंतर यही है, एक भौतिकवादी है, दूसरा शास्त्रीय ज्ञान से संबंधित है। मातंगी स्वयं को जानने के लिए आंतरिक ज्ञान देती है, जबकि सरस्वती संसार में रहने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो प्रदान करती है। सरस्वती की जो हम लोग 5 साल के उम्र में ही बच्चे का हस्ताक्षर करवा देते हैं, जो प्रथा है हमारे सनातन में कि पढ़ाई लिखाई के साथ उनका संबंध बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है। अब आप समझ में आ गए हो, एक अंतर ज्ञान की देवी है, दूसरा भौतिक ज्ञान की देवी है। एक के ज्ञान से संसार में तृप्तता मिलती है, दूसरे के ज्ञान से माया से निवृत्ति मिलती है। एक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि सब कुछ अंत में परब्रह्म है। तो उनके पास कोई भी झूठा सच्चा, दिस आर रिलेटिव मैटर्स, तो ये माना नहीं जाता है। समझ में आ गया? बाकी मैंने आपको इनके उत्पत्ति की कहानी पहले बताया है, तो इसलिए मैं दूसरे बार उनके उत्पत्ति की कहानी में नहीं जा रही हूँ।
मातंगी के ऊपर धार्मिक कठोर तपस्या, जो लोग कठोर तपस्या करते हैं, जैसे कि शरीर के दमन, कठोर ध्यान, धारणा नहीं ध्यान, विशेष क्रियाओं के पालन, ये सारे संकलन, ये सब कुछ जो है ये मातंगी के अध्यात्म में होता है। इनकी जो मतलब आधारभूता देवी है वो मातंगी शक्ति है, इसलिए उनको सेकंड दिव्य शक्ति कहा गया। काली के बाद मातंगी है। दिव्य शक्ति सिर्फ 3 ही है, काली, मातंगी, लक्ष्मी। ये लक्ष्मी कौन है? ये दुर्गा लक्ष्मी है, काली लक्ष्मी नहीं, या विष्णु लक्ष्मी नहीं, विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, ये सती अवतार लक्ष्मी है, या कमल लक्ष्मी बोला जाता है। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो हम उन्हीं की पाठ में आएंगे। जनरली इनको दर्शाया जाता है कमल के ऊपर मुद्रा में बैठे, ये ज्ञान मुद्रा है। अब मैं उनका वो तोते वाली मुद्रा नहीं बोल रही हूँ, मैं ज्ञान वाली मुद्रा बोल रही हूँ, जिसमें 4 हाथ है। इसमें पाश मतलब फरसा है, त्रिशूल है, कमल के फूल है, और एक में बरद है मतलब बरता देवी है। वो लाल वस्त्र पहने हुए हैं और उनके रंग हरा दर्शाया जाता है। कभी कभी उन्हें तोते और बीना के साथ भी दर्शाया जाता है, मतलब ध्यान अवस्था में आप इन दोनों को भी देख सकते हो। ठीक है, अब यहां तक संपूर्ण हो गया। तंत्र साधना में आप शरीर तंत्र जितना भी होता है, मतलब स्थूल रूप में पूजा पाठ जितना भी होता है, उससे ज्यादा होता है आत्मा से संबंधित तंत्र। एक्चुअली तंत्र वही है जो ये कर्म पाठी जो देखते हो ना, ये कर्म कांड है, ये तंत्र नहीं है। तंत्र वहां से शुरू होता है जहां से आप अपने मन के ऊपर क्रिया करने लगते हो। जब तक आप शरीर की तंत्र कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, वो कर्म कांड है। यहाँ पे मिट्टी के सरा रख के आ रहे हो, वहां पे नींबू काट रहे हो, वहां पे जाके धूल उड़ा रहे हो, वहां पे जाके शमशान की लकड़ी गाड़ रहे हो, शमशान की छाल लेके आ रहे हो, कोई कोई काष्ठ वगैरह हड्डी वगैरह भी लाते हो, इधर का उधर का, जहां का भी रहो, ये सब और सब सिर्फ कर्म कांड है, ये तंत्र नहीं है। तंत्र शुरू होता है अध्यात्म में जब आप मन के सीमा को लांग लिया, तब जाके असली में तंत्र शुरू होता है, नहीं तो तंत्र शुरू ही नहीं होता है। प्राणों के साथ हृदय का संबंध, ये देवी की तंत्र का उपासना है। जो वश करना है वो हृदय को वश करना है, वशीकरण हृदय का होता है। अब आप समझ रहे हो, सम्मोहन जो होता है वो मन का किया जाता है, वाणी का किया जाता है, कर्म का किया जाता है। स्तंभन जो होता है अपने क्रोध का, काम का, लोभ का, मोह का, मात्सर्य का स्तंभन होता है, पैरालाइसिस करना, मतलब ये मेरे अंदर होगा नहीं। चलो गीता में पहुंचते हैं। गीता में कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कृष्ण परमात्मा की वाणी बोल रहे हैं, जो तो क्या बोलते हैं कि आपको यौगिक अवस्था कब प्राप्त होती है? जब आप सुख और दुख को समान रूप में दर्शाते हो, जब आप अभाव को और पूर्णता को एक ही थाली में एक ही साथ लेने के हकदार हो, तब आप पूर्णता को प्राप्त होते हो। जब आपके लिए आलीशान महल और एकदम कबाड़ खाना समान रूप से एक ही जैसा बर्ताव है,
आप पेड़ के नीचे भी उतना ही आसानी से रह सकते हो जितने कि महल के अंदर महल में रह सकते हो। जब आप इस स्थिति को प्राप्त करते हो तो आप योग में पारंगत हो। ये गीता कहती है, बहुत बार बहुत लोगों ने पढ़ रखे हैं, लेकिन गीता कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, वो परमात्मा की वाणी बोल रहे हैं। जब तक आप नाभि में हो, जब तक नाभि तक ज्ञान है, मतलब हृदय नहीं पहुंचे, नाभि तक ज्ञान है, तब तक कर्म है, कर्म कांड है, तब तक लोभ मोह मात्सर्य सब कुछ है, तब तक इंद्रिय की दृष्टि से आप परिपूर्ण हो, मतलब इंद्रियगत प्राण हो, कर्मेंद्रियगत प्राण हो, मन इंद्रियगत प्राण हो और सूक्ष्म इंद्रियगत प्राण हो। नाभि के ऊपर जब आत्मा उत्तरण करती है, जब आपकी स्थित शक्ति, कुंडलिनी शक्ति नहीं, स्थित चित्त शक्ति जब आपकी हृदय को स्पर्श करती है, कुंडलिनी पहुंच चुकी है, उसके बाद की स्थिति है ये, तब जाके आपकी नाभि में सबसे पहले विकसित होती है वो ज्योति, जिस ज्योति को आपके शरीर के ऑरा बोला जाता है। हम जो महात्माएं होते हैं उनके पीछे का वो जो ऑरा होता है वो उनकी नाभि से प्रकट होता है। हम लोग जब ओम का आपको क्लास कराते हैं तब हम बोलते हैं ना कि ओम नाभि से आना चाहिए, तो इसलिए हम वो शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो जब आपके मस्तिष्क और मन के विचार में हो आप, तब ज्ञान बुद्धि विवेक प्रज्ञा विचार ये सारों का जन्म होता है। तब तक तो पहले तो ये इसका जन्म ही नहीं है, इसलिए मेडिटेशन कराया जाता है कि आपके विवेक, आपके प्रज्ञा, आपकी बुद्धि जागृत हो, आपको सही और गलत की पहचान हो। बहुत घरों में, मेरे घर में तो हुआ है, हमने अपने बच्चे को सबसे पहले इसी का बोध करवाया था कि ये सही है ये गलत है, चूज तुम्हें करना है, जिंदगी तुम्हें प्राप्त हुई है, मुझे नहीं हुई है। आग में हाथ डालोगे तो आग में हाथ जलेगा। वो मैंने उसको शायद उसके 9 साल की उम्र में सिखाया था, मुझे बाद में, आज उसका 24 साल का उम्र हो गया है, मेरे को सिखाना नहीं पड़ा। तो द मोर younger you teach them, it is better for them. बच्चे का परवरिश जो है ना वो बच्चे के जन्म से पहले शुरू होता है, जब वो माँ के पेट में रहते हैं। सनातन इसी को गर्भ शोधन के नाम से बताते हैं। मैं कभी इसका आपको साइंटिफिकल लॉजिक बताऊंगी कि क्यों ये होता है, और जो लोग इसको मेंटेन करते हैं ना उनके बच्चे को बाद में हैसल नहीं होता है, बच्चों को परवरिश करने में माता पिता को दुख नहीं भोगना पड़ता है। दूसरा, तो इस चक्कर में बोला जाता है कि माता के नाभि के साथ बच्चे का संबंध बन जाता है, गुरु के हृदय के साथ संबंध बनता है। गुरु आपके हृदय आकाश में बैठे हुए हैं, जिस तरह से परमात्मा आपके हृदय आकाश में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट बार में मैं आपको मातंग की पूजा का शैली बताऊंगी, क्योंकि मातंगी को समझने के लिए मातंग को समझना जरूरी है। ये वो शिव है जो शमशानवासी, जिनको भौतिकवाद से कोई लेना देना नहीं है, और उसी मातंग की शक्ति है मातंगी। तो इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गले में भी मुझे परेशानी है, तो एक साथ में 40-50 मिनट और आजकल नहीं कर पाते। तो हाँ, किसी और का कुछ लिया है मैंने, तो वो तो चलता रहता है। सबसे विदा लेती हूँ आज की क्लास के लिए, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, और कुछ एक बहुत बड़ा होने वाला है उसके लिए इंतजार करें।
सबको मेरी बहुत बहुत प्रणाम।